Necessarily thermal expansion. The increase in dimensions of a body due to increase in its temperature called thermal expansion. क्या है थर्मल एक्सपेंशन? एक आपके पास बॉडी है, ऐसी बॉडी जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन। सिंपल सी बात है, रॉड। इस रॉड को आपने हीट प्रोवाइड की। इस रॉड को आपने क्या प्रोवाइड किया? हीट। तो इस रॉड को हीट प्रोवाइड करने पर क्या हुआ कि जितनी इसकी लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी, उस लेंथ में थोड़ा सा बढ़ गया। हालांकि पूरी दोनों तरफ बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी इधर भी बढ़ेगी, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल एक तरफ बढ़ना। इधर वाले बढ़ने को भी मैंने यही ले लिया। ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ थी इसकी कितनी? एल। और इसमें डी एल लेंथ अभी और बढ़ गई। ये कहलाएगा थर्मल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है। कोई एक ऐसी बॉडी है जिसका सरफेस एरिया काफी लार्ज है, यानी दो डायमेंशनल काफी लार्ज है, और थर्ड डायमेंशन जीरो है। ठीक है। इसे आपने क्या किया? इसे आपने हीट दिया। पता चला कि इसकी जो डायमेंशंस थी, ये अपने डायमेंशन से थोड़ा सा बढ़ गया। क्योंकि यहां भी यही होना है कि अगर ये लेंथ एल है, तो अब ये लेंथ एल प्लस डी एल हो जाएगी। ये लेंथ अगर इसकी एल है, ब्रेड्थ, तो अब कितनी हो जाएगी? अब भी ये एल प्लस डी एल हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई एक बॉडी है जो थ्री डायमेंशनल है, उसकी तीनों ही डायमेंशंस कंसिडरेबल लार्ज हैं, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया क्यूब का। ठीक है। तो इस क्यूब का भी अगर आप इसे हीट देते हैं, तो फिर क्या होगा? इस क्यूब को हीट देने पर इसके तीनों ही डायमेंशंस इंक्रीज हो जाएंगे। तीनों ही डायमेंशंस इसके इंक्रीज हो जाएंगे यहां से यहां तक। पहले जितना डायमेंशन था, थोड़ा डिफिकल्ट है बनाना, लेकिन अब उससे थोड़ा सा ये सारी डायमेंशन इसके बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक तरफ को ये एल से एल प्लस डी एल, एल से एल प्लस डी एल, यहाँ भी ये एल से क्या, एल प्लस डी एल इसमें बढ़ जाना है। ये तीनों ही केस थर्मल एक्सपेंशन के हैं, लेकिन यहाँ नाम हम इन्हें देंगे अलग अलग। पहला, जहां केवल लेंथ बढ़ रही है, लीनियर एक्सपेंशन। जहां लेंथ भी और विड्थ भी दोनों बढ़ रही है, कुल मिलाकर एरिया बढ़ रहा है, तो एरियल एक्सपेंशन। और जहां सब कुछ बढ़ रहा है, यानी पूरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है। तीन तरह के थर्मल एक्सपेंशन हो गए। अब इसमें से हम एक एक्सपेंशन की बात करते हैं जो इंक्रीज इन लेंथ है। कौन से में? लीनियर एक्सपेंशन में इंक्रीज इन लेंथ, यानी डी एल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के। यानी अगर आपने 1 मीटर की लेंथ ली है ओरिजिनली, तो उसमें हो सकता है 1 मिलीमीटर बढ़ेगा। वही टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन 2 मीटर की रॉड में बढ़ा दें, तो पहले 1 मीटर में भी 1 mm, दूसरे 1 मीटर में भी 1 mm, 2 mm बढ़ जाएगा कुल मिला करके। तो जितनी बड़ी लेंथ होगी इनिशियल, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा। साथ ही साथ डीएल प्रोपोर्शनल करता है राइज इन टेम्परेचर पर। कितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अगर आपने इसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया, कम लेंथ बढ़ेगी। इसका टेम्परेचर आपने ज़्यादा हीट देकर 100 डिग्री बढ़ा दिया, तो ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी यहाँ पर। करेक्ट। दोनों अगर आप एक साथ ले लें, तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल डेल्टा थीटा।
और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आपने क्या लगाना है, कांस्टेंट। और यहाँ कांस्टेंट है ये अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा है यहाँ टेम कांस्टेंट, अल्फा इज ए कांस्टेंट और इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाइए, इसे डिफाइन करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखना जरा, डी एल बाय एल डेल्टा थीटा, या इसे डी थीटा भी लिख सकते हो आप, चेंज इन टेम्परेचर डी थीटा, राइट। इसकी अल्फा की डेफिनेशन बनाने के लिए जो वेरिएबल्स आपके हाथ में है उन्हें 1 कर दीजिए, यानी एक रॉड ले लीजिए जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो फिर अल्फा इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा इजिकल्स टू डी एल निकल कर आएगा, डी एल निकल कर आएगा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो अब आप निकाल लीजिए इसकी डेफिनेशन, क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन is equals to the increase in length per unit original length per unit rise in temperature। 1 मीटर के ओरिजिनली 1 मीटर लंबे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री आप राइज करेंगे तो जितना भी इंक्रीज होगा लेंथ में वही क्या कहलाया जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। समझ रही बात। यही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जब आप लगाओगे सुपरफिशियल के लिए तो क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये, सुपरफिशियल या एरियल के लिए लगाओगे तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए क्या बना ये, लीनियर एक्सपेंशन के लिए बना डी एल इक्वल्स अल्फा एल डेल्टा थीटा। एरियल एक्सपेंशन के लिए बनेगा डी ए, चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, बीटा। ठीक है, एल की जगह ओरिजिनल एरिया और डेल्टा थीटा। और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए क्या बनेगा, गामा वी डेल्टा थीटा। कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन सबकी वही रहेगी। अगर आप यहां से बीटा निकालना चाहोगे तो बीटा इक्वल्स डी ए बाय ए डेल्टा थीटा, ए आप 1 स्क्वायर मीटर, डेल्टा थीटा 1 डिग्री, तो क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एरियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तीनों काम हो जाएंगे इसमें से। कीजिए अभी, क्या लिखा अभी आपने हेडिंग, थर्मल एक्सपेंशन। हम्म, देर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, linear, aerial and volume. There are 3 types of expansion, linear, aerial and volume। ठीक है, अब उसके बाद ये कर लीजिए आप, ये वाला लीनियर वाला, यहां तक डीएल ए तक हेडिंग डाल दीजिए लीनियर एक्सपेंशन, फिर इंक्रीज इन लेंथ और ये सब यहां तक कर लीजिए। Therefore thermal coefficient of linear expansion is equal to increase in length per unit original length पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसके बाद आप लिखिए सिमिलरली, ये लिख लीजिए तीनों।
अब इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है। एक आपका एक एरिया है, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर ऑब्जेक्ट, जिसकी दोनों साइड्स कितनी है, एल है। आपने इसका टेम्परेचर राइज कर दिया बाय थीटा, डेल्टा थीटा। ये कब है? ये है एट टेम्परेचर थीटा। ये एट टेम्परेचर थीटा प्लस डेल्टा थीटा। कितनी हो गई? लेंथ बढ़कर एल प्लस डी एल हो गई। और दूसरी ये वाली साइड भी एल से बढ़कर कितनी हो गई? ये बढ़कर हो गई एल प्लस डी एल। ठीक है। ओरिजिनल एरिया कितना हुआ? ए इक्वल्स एल स्क्वायर। ठीक है। फाइनल एरिया कितना हुआ? ए डैश इक्वल्स एल प्लस डी एल होल स्क्वायर। करेक्ट। चेंज इन एरिया कितना हुआ? डेल्टा ए इक्वल्स ए डैश माइनस ए, या डी ए लिखूं मैं इसे। तो डी ए इक्वल्स बना आपका ए डैश कितना है? एल प्लस डी एल होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। इसमें से मैं एल स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बचेगा वन प्लस डी एल बाई एल माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। एल स्क्वायर ले लिया ना बाहर, तो यहाँ से वन बची, यहाँ डी एल बाय एल होल स्क्वायर आ गया। अब फिर से एल स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचा वन प्लस डी एल बाई एल होल स्क्वायर माइनस वन। कितना हुआ? अब यहाँ वन आ गया, डी एल छोटा है एल के मुकाबले में, तो आप इसे बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर सकते हैं। वन प्लस टू डी एल बाई एल माइनस वन। कितना रहा ये? एल स्क्वायर डी एल बाई एल, सिंपल सी बात है, एल डी एल। ठीक है। एल डी एल हो गया ये। क्या बना ये? चेंज इन एरिया। क्या? कहाँ था टू? अच्छा, टू टू टू, राइट राइट। टू एल डी एल। हाँ, इसके बिना तो काम ही खराब हो जाएगा सारा। ये आ गया क्या आपका? डी ए। करेक्ट। अब डी ए इक्वल्स बीटा ए डेल्टा थीटा, एरियल एक्सपेंशन के लिए। डी ए कितना है जी आपका? टू एल डी एल। बीटा एरिया कितना है? एल स्क्वायर डेल्टा थीटा। तो क्या बचा आपके पास? ये बचा टू डी एल इक्वल्स थीटा, लीनियर एक्सपेंशन से। किससे? बाय लीनियर एक्सपेंशन। जरा दोनों को डिवाइड तो कर देना। टू इक्वल्स एल से एल ये कैंसिल हुआ, बीटा बाय अल्फा। तो क्या निकल कर आया? बीटा इक्वल्स टू अल्फा। सिमिलरली सिमिलरली गामा इक्वल्स थ्री अल्फा। ये आपके रिलेशन आ गए अल्फा बीटा और गामा के आपस में। ठीक है। कीजिए से। ज्यादातर मटेरियल गर्म होने पर एक्सपेंड होते हैं। गैसेस भी एक्सपेंड होती है एक्चुअली। सॉलिड्स के थर्मल एक्सपेंशन कम है,
यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर सॉलिड्स कम है, लिक्विड के लिए और ज्यादा होता है, और गैसेस के लिए तो बहुत ही बड़ा है। गैसेस के वॉल्यूम में तो इतना बड़ा चेंज हो जाता है जिसे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। मैंने शायद वो बॉटल वाला आपको बताई थी बात। आप एक खाली बॉटल जिसमें हवा है, कुछ भी नहीं है, उस पर कैप लगा के फ्रिज में रख दो, फ्रिज में 2 घंटे बाद आपको पिचकी हुई दिखाई देगी, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, पूरी गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अगर आपकी बॉटल सॉफ्ट है तो, ये वाली बॉटल नहीं, जो वो बिल्कुल पानी वाली बॉटल आती है ना, बिल्कुल पतली हल्की सी होती है, तो उसका कैप आप टाइट करके रख दीजिए, 2 घंटे बाद वो बॉटल पिचकी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैस एयर थी उसका वॉल्यूम काफी हद तक कम हो गया, काफी कम हो गया वो। इसके अगेंस्ट अगर आप फ्रिज में रखी हुई बॉटल, यानी कि कैप के बिना रखी है आपने खुली बॉटल, और उसको अंदर ही अंदर कैप चढ़ा के फिर बाहर रख दें कुछ देर के लिए, तो थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे में वो टाइट हो जाएगी, बिल्कुल फूल जाएगी, और कैप खोलने पर ऐसे ही प्रेशर बाहर निकलेगा जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल निकलता है, मतलब उसके अंदर की गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया। तो गैसेस के लिए ये बहुत ज्यादा है।